क्या सत्र खुलने से वजू टूट जाता है? देखिए, सतर खुलने से वज़ू नहीं टूटता है। टॉयलेट में किबला की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है? देखिए, टॉयलेट जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर दक्षिण की बनाएं, पूरब पश्चिम की ना बनाएं। काबे की तरफ ना पीठ करके बैठें ना चेहरा करके बैठें। जिनके घर में पूरब पश्चिम की टॉयलेट बनी है तो वो अपनी टॉयलेट को संभलवा लें, उत्तर दक्षिण करवा लें। 5-10 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े गुनाह से बचोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। लिहाजा उत्तर दक्षिण की बनवाएं, पूरब पश्चिम की ना बनवाएं। क्या लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं? लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने में क्या हर्ज है? लोग कहते हैं कि 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पकड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 उंगलियों से आप लोटे या गिलास को पकड़ सकते हैं। क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूट जाता है? देखें, बच्चे को दूध पिलाने से ये आवाम में भी कुछ ऐसे रिवाज हो जाते हैं और वो बहुत पहले से चलते हुए होते हैं, उनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर उन्हें बताया भी जाता है कि भाई ये गलत है तो लोग उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, हम तो अपने पुरखों से करते हुए आए हैं, हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं। जो बात अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको बताता है तो उसकी बात मानना चाहिए। अगर कोई आलिम दीन आपको समझा रहा है तो उसकी बात मानना चाहिए। अब ये सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू टूटेगा या नहीं? तो बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू नहीं टूटेगा। दूध पीते हुए बच्चे का पेशाब पाक है या नापाक? तो देखें, पेशाब दूध पीते हुए बच्चे का हो या बूढ़े का हो या जवान का हो, नापाक होता है। ठीक है, पेशाब पाक नहीं होता। क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है या नहीं? ये एक मसला है। किसी ने पेशाब किया, अब ना तो पानी था ना तो ढेला था, तो अब बताएं क्या पाक होगा या नापाक? तो अक्सर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो यही कहेंगे कि नापाक हो जाएगा इंसान, लेकिन नहीं। ये मसला शायद आप पहले सुन चुके हो या ना सुना हो तो आज सुने। अगर किसी ने पेशाब कर लिया, पानी या कोई ढेला नहीं मिला, तब भी वो नापाक नहीं होगा। जो भी पेशाब की छींटें, पेशाब के कतरे अगर कपड़े पर लग गए तो कपड़ा नापाक होगा, इंसान नापाक नहीं होगा। इंसान नापाक होता है जिससे एहतलाम वगैरह हो जाए या हम बिस्तरी वगैरह करता है तो उस चीज़ से इंसान नापाक होता है। लेकिन पेशाब करके अगर उसने इस्तिंजा नहीं किया, पानी ढेला नहीं था, तब नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कपड़े पर पेशाब लग गई तो उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा, वो कपड़ा धुल के वो नमाज पढ़ सकता है। क्या झपकी लेने से वजू टूट जाता है? देखिए, झपकी लगने से वज़ू नहीं टूटता है। जैसे मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, बाज़ औक़ात क्या देखा जाता है, जुमे की नमाज में लोग आते हैं नमाज पढ़ने, तो जुमे में बहुत लोगों को नींद आती है, तो जुमे में बहुत लोगों को झपकी आ जाती है, सोने लगते हैं। तो झपकी से वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अगर आप टेक लगाकर सो जाएं, टेक लगाकर अगर आप सो गए तो वज़ू आपका टूट जाएगा। या लेट गए आप चित या पट किसी तरीके से तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन बैठे बैठे अगर आपको झपकी आई तो वज़ू नहीं टूटेगा। क्या बीबी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? बीबी से हम बिस्तरी करने में सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं। जितनी जगह पर अगर नजासत लगी है उतने कपड़े नापाक होंगे। क्या नमाज में अंगूठा अपनी जगह से थोड़ा सरक जाए तो नमाज होगी या नहीं? अवाम में ये जहालत पता नहीं किसने फैलाई। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो तो जो अंगूठा है सीधे पैर का वो बिल्कुल जमा रहना चाहिए, अगर वो हट गया तो नमाज टूट जाएगी। ये जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अंगूठा हट भी जाए तो नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं? कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और एक इंसान उससे अगली वाली सफ में बैठा हुआ है। अब पीछे वाला तो नमाज पढ़ रहा है और आगे जो बैठा हुआ है उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, अब वो वहां से हटना चाहता है तो क्या करे? इसी बात पर एक इंसान का एक से झगड़ा हो गया। वो साहब नमाज पढ़ रहे थे और उनके आगे जो बैठे थे वो आगे से हट गए और ये नमाज पढ़ते रहे। तो उन्होंने बाद में बड़ा झगड़ा किया कि आप मेरे आगे से हटे क्यों, ये गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। तभी तो कहते हैं उलमा से मिलें, उलमा से पूछा करें। कोई मसला आपका फंसा हुआ हो तो आप अपने उलमा से पूछा करें, ये मसला हमें नहीं मालूम है, इसको लिहाजा आप हल करें, तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा। कि नमाजी के आगे से हट सकते हैं, गुजर नहीं सकते।
ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اگلی والی صف میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی تو وہ اب آگے سے ہٹ سکتا ہے. جو